पिंपळनेर पानखेडे येथे उसळला लाखो आदिवासी बांधवांचा महाकुंभ। पिंपळनेर पानखेडा 32व्या आदिवासी महासंमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी देश विदेशातील आदिवासी बांधव पिंपळनेर येथे आलेले असून यावेळी आदिवासी संस्कृतीचे प्रदर्शन करीत रॅली काढण्यात आली। या रॅलीमध्ये विविध देखावे नृत्य सादर करत रॅली सभास्थळी दाखल झाली। त्यानंतर आदिवासी पद्धतीने कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले। या प्रसंगी डॉक्टर आणि मोहावी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे परमनंट फॉर्म आदिवासी प्रतिनिधी फुलमनभाई चौधरी, नेपाळ संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य मंत्री नरहरी, नंदुरबार लोकसभेचे खासदार गोवाल पाडवी, साक्री विधानसभेचे आमदार मंजुळा गावित, शिरपूरचे आमदार श्रीराम पावरा, बागलाणचे आमदार दिलीप मंगळ बोरसे, एकता परिषद संमेलन आयोजक डोंगर बागुल, मोहन सूर्यवंशी उपस्थित होते। यावेळी आदिवासी एकता परिषदेचे महासचिव अशोकभाई चौधरी व पूर्व संमेलन अध्यक्ष डॉक्टर शांतिकर वसावे यांनी नवीन संमेलना अध्यक्षांची निवड केली। विनयभाई कुहारा यांची ही निवड करण्यात आली। त्यानंतर नवीन संमेलनाध्यक्ष विनयभाई कुहारा यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। त्यानंतर आदिवासी रणरागिणी नंदाबाई भील यांचा आदिवासी एकता परिषदेतर्फे सन्मान करण्यात आला। नंदाबाई भील यांच्यासोबत असलेल्या प्रसंगावर भाष्य केले। प्रबोधन सत्रामध्ये आदिवासी एकता परिषदेचे संस्थापक वाहारू सोनवणे यांनी आदिवासी बांधवांचा रूढी परंपरावर भाष्य केले। या आदिवासी एकता परिषद महासंमेलनात 10 लाखापेक्षा जास्त आदिवासी बांधव उपस्थित होते। जय जोहार, जय आदिवासी। हम इस सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में गुजरात के भरूच जिला के नेत्रंग गांव से आए हुए हैं। आज के सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में हम जो आपको यही संदेश देंगे कि जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए एक आदिवासी ही एकमात्र उपाय है और एक वही बचाने के लिए आदिवासी खड़े हुए हैं। और आज के एकता महासम्मेलन में सबको जय जोहार और बहुत सारी शुभकामनाएं। जोहार, जय आदिवासी। मध्य प्रदेश MP जिला अलीराजपुर से आए हैं। हम सभी भाई बहन के साथ आए हैं और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे सभी राज्यों के भाई बहन मिले और यहाँ पे आदिवासी एकता सम्मेलन में आए हैं। 32वां आदिवासी कार्यक्रम में सभी भाई बहन से मिलने आए हैं और दूर दराज देश विदेश से आए हैं और तमाम मतलब भाई बहन से मिले। हम यहाँ एक दूसरे आपसी में मिले हैं, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, विदिशा और ये जो राजस्थान है, सभी भाई बहन से मिले और सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यातून आदिवासी बांधव उपस्थित होते। जोहार, जय आदिवासी। आज के इस 32वें सांस्कृतिक महासम्मेलन में मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये पीढ़ी व्यसन की ओर ज़्यादातर अग्रसर हो चुकी है, जिससे कि हमारा युवा धन खोखला होता जा रहा है। तो युवा धन से ये मेरी यही अपील है कि व्यसन से दूर रहे और प्रकृति की ओर जुड़े, ताकि हमारा जड़, जंगल और ज़मीन बच सके और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सके। धन्यवाद। 32वं सांस्कृतिक महासम्मेलन पिंपळनेर या ठिकाणी मी पंकज ठाकरे, आदिवासी बचाव अभियानचा प्रमुख, गेल्या 32 वर्ष या सांस्कृतिक महासंमेलन झालेले आहेत। दरवर्षी आम्ही एक नव्या थीमनं, नव्या विचारांना आणि नव्या एका प्रेरणा घेऊन गेली 32 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने आदिवासींवरती अन्याय अत्याचार होत आहेत, त्या अन्याय अत्याचारासाठी एक यशस्वी लढा किंवा त्यासाठी असणारा आमच्या सर्व संघटनेनं असणारा एक सामाजिक लढा या ठिकाणी होत आहे। गेल्या 32 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या समस्यांवर आम्ही काम करतोय। कधी विस्थापनाच्या बाबतीमध्ये असेल, आरोग्याच्या बाबतीमध्ये असेल, शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल, त्याचबरोबर नव्यानं येणारी समस्या आमच्या आज जलवायूचा मार्ग आहे, त्यावरती एक नवीन समस्या आज देशासमोर उभी आहे, जे आज आम्ही ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो आहेत। पण ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगला जर खऱ्या अर्थानं जर आम्हाला वाचवायचं असेल तर प्रकृती वाचवली पाहिजे, म्हणजे निसर्ग वाचवला पाहिजे आणि निसर्ग वाचेल तरच माणूस या ठिकाणी वाचणार आहे। आणि हे काम कोणी करत असेल तर या देशातील मूल मालक म्हणजे आहेत ते आदिवासी करतायत। आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे विविध स्टॉल महासंमेलन स्थळी उभारण्यात आले असून ठिकठिकाणी आदिवासी नृत्य सादर केले जात आहेत। आसाम येथून तिनसुकिया झिरटा येथून ज्योती गोरहाहीन मोरान ट्रायचे आदिवासी बांधवांनी बांबूपासून झोपडी बनवलेली होती। अरुणाचल प्रदेश येथूनही मोडनार टाईपच्या हरेली जा या आदिवासी महिला उपस्थित होत्या। त्यांनी आसामी नृत्य मोरान भिऊ सादर करीत संमेलनस्थळी आलेल्या प्रेक्षकांची मने जिंकली।
या सर्व स्टॉलची व्यवस्था गुजरात व्यारा येथील उत्पल चौधरी यांनी केली। यावेळी आदिवासींनी बनविलेल्या विविध वस्तूंचे अनेक राज्यातील स्टॉल विक्री व प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले। विविध प्रबोधनात्मक व्याख्याने, चर्चासत्रे युवा महिला बालकांसाठी असणार आहेत। रात्री आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा रंगारंग कार्यक्रम होऊन 15 जानेवारी रोजी अधिवेशनाचे सूप वाजणार असून विविध विषयाचा आढावा घेतला जाईल। ब्युरो रिपोर्ट, पानखेड़ा। सहसंपादक अनिल बोराडे। राजस्थान के भील हो, चाहे हमारे गुजरात के भील हो, महाराष्ट्र के कोकणा हो, वारली हो या कातकरी हो या गोंड हो या माड़िया हो, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, लेकिन हमारा सभी आदिवासियों का जो खून है वो खून एक ही खून है हमारा। हम आदिवासी हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है जमीन। जिस जमीन से हम जुड़े हैं उससे हमारी पहचान है और हमारा एक नाम है और उस एक नाम से हम जाने जाते हैं हम किस आदिवासी गांव से हैं, किस जनजाति से हैं। जमीन और नाम हमारे लिए हमारा अस्तित्व है, इससे हम अलग नहीं हो सकते।